धमाका, अंधाधुंध फायरिंग, आगजनी और हिंसा से आतंक का गढ़ लहूलुहान हो गया। पाकिस्तान ने जिन आतंकियों को पाला, उन्होंने शहबाज को हलकान कर दिया। जिन आतंकियों को खाद पानी दिया, जिन सपोलों को पाकिस्तान ने दूध पिलाया, उन्होंने उसे ही डस लिया। आतंकी पाकिस्तानी आवाम के साथ ही चीनी नागरिकों को भी निशाना बनाने लगे तो शी जिनपिंग ने पाकिस्तान में अपनी सेना उतार दी। चीन ने पाकिस्तान में अपने 300 से ज्यादा सैनिक भेज दिए। स्पेशल एयरक्राफ्ट से पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक पाकिस्तान में उतर आए, बलूचिस्तान में तैनात हो गए और बहाना दिया आतंक विरोधी युद्धाभ्यास का। युद्धाभ्यास के बहाने चीन अपने सैनिकों की तैनाती पाकिस्तान में बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आतंकी हमलों के बाद चीन अपने वर्कर्स की सुरक्षा के लिए खुद की सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात करना चाहता है। पाकिस्तान में कई प्रोजेक्ट्स पर चीन के इंजीनियर काम कर रहे हैं। इनमें सबसे अहम चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। 3000 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर चीन के काशगर से शुरू होता है और पाकिस्तान के ग्वादर में खत्म होता है। टीपीईसी के लिए चीन ने पाकिस्तान में 62 अरब डॉलर लगाए हैं। इस प्रोजेक्ट को 2015 में शुरू किया गया था। इस कॉरिडोर में हाईवे, रेलवे लाइन, पाइपलाइन और ऑप्टिकल केबल का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। इस साल सीपीईसी का काम कर रहे कई चीनी इंजीनियरों पर हमले हुए हैं। हमले का आरोप बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पर लगता है। बलूचों का आरोप है कि चीन और पाकिस्तान उनके संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं। यही वजह है बलूच लिबरेशन आर्मी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे चीन के नागरिकों को टारगेट कर रही है, जिसके बाद सुरक्षा के बहाने चीन के सैनिक पाकिस्तान में घुस आए। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान में अपनी सेना तैनात करने के पीछे चीन का मकसद क्या है। चीन लगातार पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी को यह समझा रहा है कि पाकिस्तान चीन के उन नागरिकों को और उन इंजीनियर्स को जो कि सीपैक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, सुरक्षा देने में नाकामयाब रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान की सरकार अब करीबन 20,000 ट्रूप्स को डिप्लॉय कर रही है सीपैक प्रोजेक्ट के आसपास, खास तौर से ग्वादर एरिया में, ताकि बलूच लिबरेशन आर्मी के जो गुरिल्ला हैं वो सीपैक प्रोजेक्ट में ग्वादर के आसपास के एरिया में चाइनीज नागरिकों को तंग ना कर सकें। पाकिस्तान में चीनी सैनिकों की तैनाती से भारत भी सतर्क हो गया है, क्योंकि चीन की पीएलए पीओके तक पहुंच गई है। पीओके में मुख्य कोहला पावर प्रोजेक्ट और आजाद पट्टन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा के बहाने पाकिस्तान ने चीनी सेना को पीओके में दाखिल करा दिया है। पीओके में चीनी सेना की मौजूदगी से भारत की उत्तरी सीमाओं के पास चीन का दखल बढ़ेगा। इससे भारत और चीन के बीच उत्तरी सीमा पर भी तनाव बढ़ने का खतरा हो सकता है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज का ये आकलन है कि इस एक्सरसाइज के द्वारा चाइना की आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी अपनी जो एसओपीज हैं उनको मॉडिफाई कर रहे हैं, उनको रिफाइन कर रहे हैं, ताकि अगर भारत के साथ युद्ध हुआ तो 11,000 पीएलए आर्मी के जवानों को पीओके में तैनात कर सकें। यानी अगर डबल फ्रंट वॉर हुआ तो भारत की फौज को एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चाइना और तीसरी तरफ पीओके में 11,000 चाइनीज फौजियों के साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। चीन और पाकिस्तान की हर हरकत पर भारत की पैनी नजर है। चीन की हर चाल को भारत भांप रहा है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि जिस तरह से चीन पाकिस्तान में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है, ऐसे में क्या शहबाज शरीफ शी जिनपिंग के बिछाए जाल में फंस गए हैं? और सवाल यह भी है, क्या पाकिस्तान पर चीन के सैनिकों का कब्जा हो जाएगा?